सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के लिखवार गांव के अपने खेतों से मटसेरा लुदाड़ा से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग भी अपने खेतों से हो रही है और इस समय अभी प्रातःकाल का समय लगभग 6 बजने को है और आज हम यहां पर आए हुए हैं अपनी धान की मंडाई के लिए। मौसम कुछ इस तरीके से, अभी सुबह काफ़ी कोहरा लगा हुआ था, हालांकि अब धीरे धीरे कोहरा जो है ऊपर की तरफ उठने लगा है। आज जो है महान सेनानी, अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता, हमारे पथ प्रदर्शक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। उन्हें नमन मनन। साथ साथ आज जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति जी की आज पुण्यतिथि है। उन्हें नमन मनन। भारत के महान वैज्ञानिक इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन जी की आज जयंती है। उन्हें नमन मनन। साथ साथ आज जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस है, तो फार्मासिस्ट दिवस की सभी फार्मासिस्टों को और स्वास्थ्य विभागों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है माँ कुष्मांडा को नमन मनन करते हैं। माँ कुष्मांडा की कृपा सदैव बनी रहे और इसे खेत में हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियाँ रहेगी आपको बताने की कोशिश करेंगे। पुनः आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग और अभिनंदन है अपने खेतों से। देखिए यहाँ पर सुबह सुबह ठंडा भी है, ठंडी हवाएं चल रही है इस समय हम अपने खेत में। और आज हम हैं अपने लुदाड़ा मटसेरा के खेत में। तो देखो यहाँ पे चित्रपाल देवता का मंदिर है, अभी तो यहाँ पर तलपट नहीं। ये जो आगे वाला धान है इसकी हम कर रहे हैं मंडाई। इस समय प्रातःकाल सुबह का अभी धूप नहीं लगी है। यहाँ पर हैं हम अपने लुदाड़ा के खेत में। यहाँ से जगह जगह दिखता है सामने तक। चाचा ने ला दी चाय, सुबह की चाय। अभी चाचा घर से आ गए। ये देखे यहाँ पर, ये हमारा गांव अब जो है सामने की तरफ अब धूप जो है लगने लगी है, उस तरफ बादल भी लगे हैं, लेकिन अब बादल छंटने लगे हैं। सुबह तो काफ़ी बादल थे, काफ़ी कोहरा था, लेकिन ये देखिए अब बस कुछ देर बाद यहाँ पर भी आ जाएगी धूप। ये है हमारा यहाँ पर। लेकिन इस बार देखिए कितना पानी आ रहा है यहाँ पर, बहुत पानी। पूरा जो है खेत ऐसे डूब रहे हैं खेत में जैसे कि बहुत। देखो यहाँ सारे खेतों में पानी पानी। देखिए यहाँ पे सामने ये तिनवाल गांव वाली जो रोड है जो उनाल गांव के लिए जा रही है, यहाँ से देखो गाड़ी आ रही है इस समय। और बस अब यहाँ पर भी सूर्योदय होने वाला है। और ऊपर हमारे गांव में देखिए आधे भाग में ऊपर की तरफ से और इधर नीचे की तरफ तक इस तरफ जो है सूर्योदय हो चुका है। और हम लगे हुए हैं अपने खेत में मंडाई करने के लिए, मंडाई करते हैं। और यहाँ पर जो है सूर्योदय हो चुका है। देखिए इधर सामने बनियानी गांव है, सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ चुकी है, यानी सूर्योदय हो चुका है यहाँ पर। 10:15 बजे अब जो है नाश्ता लेकर के टक्कू आए घर से। ये देखो ऊपर हमारा गांव। अरे नाश्ता लेकर के आए, अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। 10:15 बज गए हैं। अब चटक धूप भी हो गई है तो गर्मी भी होनी शुरू हो गई है। तो चलो अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे जो ये शेष मंडाई है इसको करेंगे। फिर सबसे कठिन होता है यहाँ से और ऊपर देखो कहाँ है हमारे घर, वहाँ तक फिर ले जाना भी है। जो बोझा होगा उसको भी ले जाना है, बोरी कट्टा जो भी मिलेगा उसको उतना दूर ले जाना है, पूरा एकदम चढ़ाई चढ़ाई में। लगभग 12:30 हो चुके हैं और अब लगभग जो कोंड का था वो तो लगभग जो है उसकी मंडाई हो चुकी है, लगभग फाइनल। लेकिन अभी ये काम है, अभी इसको फिर मुख्य काम तो घर तक ले जाना है। ये है सबसे टफ, इतनी गर्मी में ले जाना सबसे कठिन है। और इस चिलचिलाती गर्मी में सबसे कठिन टास्क है खेत से उठा करके इस तरीके से ऊपर। देखो कितना ऊपर है हमारा गांव और हमारा घर तो सबसे ऊपर है। तो ऐसे करके यहाँ मटसेरा से ऊपर की तरफ गांव है, यहाँ नीचे से खेत थे हमारे। अभी हम इसको जो है बोझे को ले जाते हैं, कंधे पे जो है बोरी रख करके। एकदम से जो है
फुल बॉडी वर्कआउट, इससे बड़ा वर्कआउट तो मुझे लगता नहीं कुछ और होता होगा कि भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में और इस तरीके से जो है बोरी ले जाना इतने नीचे से, और ऊपर अपना कहाँ बहुत दूर, घर तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये देखो यहाँ से नीचे हमारा खेत, यहाँ से फिर पूरा ऊपर घर बहुत ऊपर है हमारा। तो अभी जो हूँ मैं यहाँ पर पहुँच गया, हमारे यहाँ पे बोलते हैं चौंदी तक पहुँच गया मैं मटसेरा से। अपना जो है ये यहाँ पर रखा हुआ है कट्टा, थोड़ा सा यहाँ पर ठंड है तो यहाँ पर थोड़ा आराम जो है किया हुआ है। हम बोलते हैं कि बिसूड़ लगा रखे यहाँ पे, बिसूड़, क्योंकि काफ़ी पसीने से तरबतर और इतनी भरी दोपहरी। तो ये देखो अभी तो गाँव के तो ऊपर कहाँ है हमारा घर, ऊपर इस तरफ बहुत घूम के जाना है, इधर से काफ़ी घूम के जाएंगे, इधर से इधर से इधर से इधर से फिर आना है इधर ही, तो काफ़ी है जाने के लिए। फ़िलहाल हूँ मैं चौंदी में, और हमारी गांव की सबसे कठिन चढ़ाई है। इस चढ़ाई में सबसे आफत आती, लमदे की चढ़ाई। वो देखो नीचे खेत, सबसे नीचे, वहाँ से लेकर के अभी मैं चढ़ाई पर चढ़ते हुए। कठिन चढ़ाई, तो अब जो है फाइनली घर के पास आ गया हूँ। देखिए नीचे से तो गांव है और बहुत नीचे से, तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि घर के पास जो उस रोड का सर्वे कराया था, रोड कट जाती तो खेतों के पास तो रोड है ही, सड़क होती तो फिर ये सब धान भी और पराल वगैरह सब गाड़ी में डालते और ले आते, या फिर जब घर में शादी विवाह या कोई कार्यक्रम होता है तब भी बहुत दिक्कत होती है। और जब घर का कोई नया घर बना रहा हो या घर का मेंटेनेंस कर रहा हो, उसमें बहुत आफत आती है सामान लाने में। अब देखिए खेत तो खैर बहुत नीचे है, सड़क भी कहाँ है नीचे, वहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत आफत आती है। और यदि आपका कितना होता है, पूरे दिन भर 5-6 चक्कर ही डाल पाता है खच्चर भी, क्योंकि बहुत दूर है सड़क भी। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि सड़क बन जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या करें, स्थितियाँ ही ऐसी हो गई कि सड़क अभी तक कट नहीं पाई। हालांकि हम प्रयासरत हैं, अब विभाग की भी सुस्त गति है, विभाग भी काफ़ी समय लगा दिया सड़क को बनाने में, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल जो है मैं गांव से इतनी भरी दोपहर में चलती गर्मी में धान की बोरी उठा करके, और अब बिल्कुल घर पे पहुंच ही गया। ये देखिए हमारा घर पहुंच गया मैं, कहाँ नीचे खेत, और अब कहाँ है हमारे खेत, वो नीचे देखो इधर पे की हमने, ये वाले खेत अपने हैं। और वहाँ से बोझा लाते इस समय ये देखो, वहाँ से इतना फिर उधर गांव से उधर से फिर यहाँ ऊपर हाइट में जो है तरबतर हो गया पसीने से, पूरे तरबतर। तो इस समय मैं जा रहा हूँ एक जगह विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए। आजकल नवरात्रों में विवाह समारोह सीजन की शादियाँ शुरू हो चुकी है कि अभी शाम के वक्त जो है अभी मैं जा रहा हूँ, फिर उपली रमोली में जाना है मुझे। तो अभी तो मैं अपनी बजरा पट्टी में ही हूँ, ऊपर जाने काफ़ी उपली रमोली पट्टी का उनाल गाँव, यहाँ से सामने पंडर गांव, उधर की तरफ कंडियाल गांव, इस सामने मस्ताड़ी, धंगड़ गांव, कुड़ियाल गांव और मुखीम ऊपर। अभी लमगांव डिग्री कॉलेज के डॉक्टर राणा जी यहाँ पे मिल गए, धीरे धीरे हम फिर उनाल गांव उपली रमोली। बांझ बहुत शानदार बांझ, इसी की वजह से नमी है यहाँ पे ना, बिल्कुल नमी है, अच्छा पानी का स्रोत है। नमी है जी गुड़िया, इसी बांस की वजह से। जी सर जी, और ये देवदार भी है, बिल्कुल। हाँ ये बांस तो सबसे अच्छा है सर जी, लोगों ने इसको थोड़ा सा जी जी इसी वजह से अच्छा है जी। तो अभी जो हूँ मैं हेरवाल गांव में पहुँच गया हूँ। यहीं शादी में मुझे सम्मिलित होना है, पूर्व प्रधान जी की बेटी की शादी है। सामने गंडियाल गांव, इधर की तरफ मुखीम, ऊपर सेम। और अभी मैं धीरे धीरे करके सड़क से प्रधान जी के घर की तरफ बढ़ता हुआ, तो थकान भी होगी, सुबह से लगातार दौड़ भागी में लगे हुए हैं, पहले खेत में फिर
एक जगह फिर दूसरी जगह, इस समय तीसरी जगह भी जाना है। तो ऊपर की है सारी। यहाँ पे चल रहा है महिला संगीत कीर्तन। ये देखिए फेरवाल गांव के पूर्व प्रधान जी की बेटी की शादी में पे प्रधान जी मिठाई लगाते हुए स्वागत करते हुए अब्बल सिंह रावत जी यहाँ पर फेरवाल गांव के पूर्व प्रधान जी। प्रधान जी, आपको आपकी सुपुत्री की शुभ विवाह के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिटिया की सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जलेबी और पकौड़ी बन रही है। नशा मुक्त मेहंदी है यहाँ पर, घर की बनी हुई पकौड़ी और जलेबी यहाँ पर जो है तो नशा मुक्त मेहंदी है। और इस क्षेत्र में तमाम गाँव में नशा मुक्त मेहंदी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय पहल है यहाँ पर। और मुझे जो है ये देखिए अभी मैं उपले रमोली में हूँ, मूल्य के पास। काफ़ी अंधेरा हो गया यहीं पर। विवाह समारोह में वहाँ पर गए थे। ऊपर देखो मुखीम गांव की लाइटें, इधर ये मूल्य गांव में वहाँ भी अंधेरा। तो अब जो हूँ मैं लमगांव देखिए सामने। तो अब जो हूँ मैं अपनी भदोरा पट्टी में। ये देखिए तमाम गाँव दिख रहे हैं यहाँ से सामने की तरफ। ऊपर किट्टा मस्जिद तक दिख रहा है। बरबरिया गाँव के पास जो हूँ मैं अब पहुँच गया हूँ। अंधेरा काफ़ी हो गया है और अंधेरे में रिस्क तो होता ही है, लेकिन चूंकि फिर आना जाना भी ज़रूरी होता है कई बार, तो इसलिए बाइक से सफ़र कर रहा हूँ अभी। और अब जो हूँ मैं इधर बरबरिया गाँव के पास पहुँच चुका हूँ। धीरे धीरे करके अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ। तो अब मैं जो है अपने घर पहुँच गया हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबसे होती मुलाकात अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्र विशाल जय देव भूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।